हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। मानव का पहला कर्तव्य है मानवता के धर्म को निभाना, दूसरों को उनके अपराधों के लिए क्षमा कर देना। अब मेरी दुकान पर आकर सिर्फ श्रवण ही नहीं, कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। और खुशहाल चंद जी को मुझे कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है बाबा। आपकी बेटी कम से कम 20 तोले सोने की गहने पहनकर ही अपने ससुराल में कदम रखेगी। शादी में हमें ये चाहिए, शादी में हमें वो चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। शादी न हो गई, बाजार की सौदेबाजी हो गई। हर कोई खड़ा है अपने लड़के को बेचने के लिए। हर कोई ज्यादा से ज्यादा कीमत वसूल करना चाहता है। आज आप बहुत खुश हो। ऐसे ही बस मैं वालसापति जी। क्या बात है, आप लोग यूं रास्ता रोक के क्यों खड़े हो? लक्ष्मी, हमें महालसापति से बात करनी है। सड़क पर? नहीं तो क्या महल में चले? द्वारकानाथ, गुरुजी, अपने औकात में रहो। बीच में टांग अड़ाया ना तो टांग तोड़ के रख दूंगा। मेरी टांग तोड़ेगा, मैं तेरी। गुरुजी, दंगा फसाद नहीं चाहिए हमें। बोलिए द्वारिकानाथ जी, क्या चाहते हैं आप? उस साईं की पूजा करना बंद करो महालसापति। ये हर किसी का अपना निजी मामला है। द्वारिकानाथ जी, किसको किसकी पूजा करनी चाहिए और किसकी नहीं, ये आप कौन होते हैं रोकने वाले? जरूर लगा सकता हूँ, क्योंकि तुम लोगों की वजह से हमारी भावना और श्रद्धा को ठेस पहुँचती है। ऐसा हमने क्या किया द्वारिकानाथ जी? राम राम राम। महालसापति, पूजा तो भगवान की जाती है ना,
इतना तो पता ही होगा आपको। ना कि एक पागल की। द्वारिकानाथ जी, अरे एक पागल को भगवान बनाना पागलपन नहीं है तो क्या है महालसापति? आप हद को पार कर रहे हैं। हम अपने साईनाथ के विरुद्ध एक शब्द भी सुनना नहीं चाहते। सुनना तो पड़ेगा महालसापति, क्योंकि साईं भगवान नहीं है, वो एक पाखंडी है। अरे पूजा द्वारिका माई तक तो ठीक थी, लेकिन आपने तो अब खुलेआम उसकी पूजा और आरती करना शुरू कर दिया, वो भी चंदन और टीके के साथ। आप मुझे बताइए कि आप उसे चंदन और टीका क्यों लगाते हैं? है कोई जवाब आपके पास? ये जायज सवाल है गुरुजी। साईं के कपाल पर चंदन लगाना, टीका लगाना, ये सब हमें भी पसंद नहीं है। आप अगर ऐसी हरकत करते रहे महालसापति जी तो मुश्किल में आ जाएंगे। वक्त रहते हुए हम आपको बता रहे हैं, अच्छा होगा आप सचेत हो जाइए। अब तुम्हें क्या हो गया है पौना? चारा क्यों नहीं खा रही हो? अरे शादी तुम्हारी नहीं हो रही है, शादी तो मेरी हो रही है, वो भी ऐसी जगह में जिनके सीने में दिल ही नहीं है। खा लो पौना, खा लो। एक बार ससुराल चली गई तो कहाँ तुम्हें खिलाने आ पाऊंगी मैं। ये रिश्ते भी कैसे और कहां बन जाते हैं ये कोई नहीं जानता। मैं लाख कोशिशों के बावजूद भी रघुराम जी पाटिल को अपने दिल से नहीं निकाल पाई। काश मेरी शादी उन्हीं से तय हो गई होती तो आज मैं कितना खुश होती। मगर मैं बहुत बदनसीब हूं पौना, बहुत ही बदनसीब। शायद साईं बाबा को मेरी खुशी मंजूर नहीं है। मालिक, इंसान कब समझेगा कि जो चाहता है वो कभी नहीं होता, जो तुम चाहते हो वही होता है। इंसान जब इस सच को समझ लेगा उस दिन से वो दुखी नहीं होगा। जोड़ी भी तुम ही बनाते हो और बिगाड़ते भी तुम ही हो। सब कुछ तुम्हारा तय है, फिर भी इंसान सपना देखता है, उस सपने के साथ खुद को जोड़ता है और एक दिन वो ख्वाब टूटता है। सच से सामना होता है तब वो दुखी होता है, उदास होता है। मुझसे ये उदासी देखी नहीं जाती मालिक। बच्चे को मनचाहा खिलौना ना मिले तो बच्चा नाराज हो जाता है। ये इंसान भी तुम्हारे बच्चे हैं ना मालिक? हाँ? अरे श्रवण दोस्त, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। अब भी तुम आसमान की तरफ देखकर बातें करते हो। क्या करूं दोस्त, उधर ऊपर वाला अकेला है और इधर मैं अकेला, इसलिए हम दोनों अक्सर बातें करते रहते हैं। दोनों या सिर्फ तुम? दरअसल बात यह है कि ऊपर वाले से बातें करके मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन लोग तुम्हें पागल समझते हैं। अरे समझते हैं तो समझने दो। लोग मुझे पागल कहते हैं तो हूँ, पागल हूँ मैं। तुम्हें पता है क्या? तुम्हारी वजह से वहाँ पे झगड़ा हुआ है। मेरी वजह से? मैंने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, फिर मेरी वजह से झगड़ा? उस दिन मंदिर में तुमने शिव जी की स्तुति की थी ना? क्या मैं भगवान की स्तुति नहीं कर सकता? और महालसापति जी ने तुम्हें तिलक करना चाहा था।
और मैंने महालसापति को मना कर दिया था। करने देना चाहिए था ना। हमारे गांव में कीर्तन या प्रवचन करने वाले को अक्सर टीका या तिलक लगाया जाता है। अच्छा, तुम्हें तिलक लगा रहे थे ना, इसीलिए द्वारकानाथ और कुछ लोगों ने महालसापति के साथ झगड़ा किया। कह रहे थे कि पागल को भगवान क्यों मानते हो। अरे कहीं वो लोग मुझे शिरडी से बाहर भेजने की तो नहीं सोच रहे थे। एक बार द्वारकानाथ भी मुझे शिरडी से बाहर भेजने वाले थे। तो तुम आसमान से बातें करना छोड़ दो ना। क्यों? पागल आदमी किसी के भी आसपास रहे ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हाँ। देखो मालिक, तुम्हारे इस बंदे को ये बच्चा पागल कह रहा है। अब तुम ही इसे कह दो कि तुम्हारी बनाई हुई इस दुनिया में सभी पागल ही तो रहते हैं। कोई पैसे के पीछे पागल है तो कोई शोहरत के पीछे, कोई अपने परिवार की भलाई के लिए, अपनी खुशियों का गला घोटने का पागलपन, और कोई जिंदगी में कुछ बन दिखाने के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए पागलपन करता है। कोई अपने माता पिता को सुखी करने के लिए पागलपन पर सवार है, और किसी को पागलपन का दौरा इसलिए पड़ता है कि वो खुद के सुख के लिए दूसरों को दुख देता है। कोई मालिक को पाने के लिए पागल है तो कोई तुम्हें खोने के लिए। जहां देखो वहां पागल ही तो नजर आ रहे हैं। हर किसी को पागलपन का दौरा ही तो पड़ रहा है। कोई भावना के लिए पागल है तो कोई एहसास, कोई प्यार में पागल है तो कोई द्वेष में। कौन पागल नहीं है मालिक? ये दुनिया पागलों से ही तो भरी है। तभी तो कोई हंसता है तो कोई रोता है, कोई परिवार की भीड़ में तो कोई एकदम अकेला। चारों तरफ पागल ही तो है मालिक। ये श्रवण जो दोस्त है मेरा, मुझ अकेले को ही पागल समझ रहा है। श्रवण, श्रवण, मेरे दोस्त, क्या हुआ? तुम इतने व्याकुल क्यों हो गए? हाँ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? हाँ? हाँ, तुमने एक बात गलत कही। क्या गलत कहा दोस्त? कोई परिवार की भीड़ में होता है तो कोई एकदम अकेला होता है। ये तुमने अपने बारे में कहा ना? नहीं, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा भी एक परिवार है। मैं, मेरी माँ और मेरे पिताजी। कौन है तुम्हारे? मेरा परिवार, सभी मेरा परिवार ही तो है। अरे पगले, इतनी सी बात के लिए व्याकुल हो गया? हाँ? हाँ? अरे परिवार वो होता है जहां प्यार होता है, और जहां प्यार होता है वही परिवार। पगले, मैं तो ऐसे ही कहता रहता हूँ, पागल जो हूँ। आपको खुशखबरी देने आई हूँ, ये बताने कि जानकी का रिश्ता तय हो गया है। धीरे बोल। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, मैं जरा मालू से ठिठोली कर रही थी। तुम दोनों कहीं जा रहे हो बेटे? हाँ माँ, हम खेत पर जा रहे हैं। अच्छा।
मालू, तुम भी ना, अरे कुछ भी बोलो, जरा आसपास देख कर तो बोलो। अगर रघुराम तुम्हारी बात सुन लेता तो? गलती हो गई अंबिका मौसी। अब बताओ क्या कहने आई हो? आप जैसा चाहती थी वैसा ही मैंने किया है। जानकी की शादी अगले महीने धौलपुर के मुकुल से होगी। अंबिका मौसी, आपने कहा था कि शादी का पूरा खर्चा आप देंगी, इसीलिए मैं यहाँ आपके पास आई हूँ। आहिस्ता बोल मालू, आहिस्ता। वैसे लड़के वालों ने क्या क्या मांग रखी है? 20 तोले सोने के गहने, लड़के के कपड़ों के लिए 1000 नगद, शादी के दोनों तरफ का खर्चा। अरे ये तो बड़ा खर्चा हो गया। मतलब आप नहीं देंगी? ये कब कहा मैंने? दूंगी, पूरा खर्चा दूंगी, लेकिन एक बात का ख्याल रखना मालूम, हम तीनों के बीच ही ये बात रहनी चाहिए, चौथे तक नहीं पहुंचनी चाहिए, समझी? तुम भी ख्याल रखना कल्याणी। मेरे लिए पैसों से ज्यादा जरूरी है उस जानकी की शादी जो मेरे रघुराम के हित में है। क्या हुआ दोस्त, रुक क्यों गए? हित, इंसान अहित में भी हित ढूंढता है श्रवण दोस्त। कितना झूठ बोलता है, झूठा व्यवहार करता है। वो ये नहीं सोचता कि उसका ये व्यवहार एक दिन उसे अपनों की नजरों से ही गिरा देगा। जानते हो श्रवण, जानवर कभी झूठ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि उन्हें जबान नहीं होती। नहीं श्रवण, जानवर इसलिए झूठ नहीं बोलता क्योंकि वो वफादार होता है। वफा जानता है इसलिए उसे निभाता है। इंसान अपनों से ही दगा करता है, अपनों को ही दुख देता है। स्वार्थ के लिए वो अपनी जबान नहीं खोलता। लेकिन जानवर अपने मालिक के लिए सब कुछ करता है, वो सब कुछ जो उसके वश में हो। जानकी की गाय है, कहाँ भागी जा रही है? ये तो पौना गाय है। पौना, अचानक तुम यहाँ? क्या जानकी भी तुम्हारे साथ आई है? तुम अकेली आई हो? सब कुशल तो है? पौना, पौना, शायद वो तुम्हें बुला रही है। मुझे कुछ तो बात है जो वह कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही। बेजुबान जानवर की भाषा को समझो रघु। आसन गांव से वडगांव तक ये तुम्हें ही बुलाने आई है। जाओ जाओ रघु, जाओ। ये कैसा रिश्ता बन गया है जानकी और रघुराम का।
बेजुबान जानवर भी इस रिश्ते को समझने लगे हैं। कैसे भूल सकते हैं जो रिश्ता दिल की गहराइयों से जुड़कर बनता है, उसे कैसे भूला जा सकता है? श्रवण, क्या तुम मुझे भूल सकते हो दोस्त? नहीं भुला सकते, क्योंकि दिल का रिश्ता ऐसा ही होता है। जो दिल में बसता है, कोई भी इंसान ऐसे रिश्ते को चाहकर भी भूलता नहीं। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि दोस्त, ऐसे रिश्ते बनाए नहीं जाते, खुद ब खुद बन जाते हैं। दो दिलों का मिलन होता है, दोनों आपस में बातें करते हैं और रिश्ता बन जाता है। यही रिश्ता प्यार का रिश्ता होता है, यही रिश्ता दोस्ती का रिश्ता होता है। और ऐसे रिश्ते अंजाम की परवाह नहीं करते। लेकिन हां, एक रिश्ता है जो ठीक इसके विरुद्ध है। कौन सा रिश्ता दोस्त? वो रिश्ता जो दिमाग तय करता है। दिमाग से जुड़े रिश्ते, सच कहूं तो रिश्ते नहीं होते। कहने को वो रिश्ता है, लेकिन दरअसल वो होता एक तरफ का सौदा है। वहां स्वार्थ काम करता है। इंसान हमेशा सोचता रहता है कि इस रिश्ते से उसे कितना फायदा है और कितना नुकसान है। जब दिमाग ये गणित करता है तो दिल साथ छोड़ देता है, क्योंकि दिल स्वार्थ नहीं देखता, वो देखता है भावना। वो भावना जो पवित्र हो और ऐसे में रिश्तों की याद जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ती। सबका मालिक एक। पौना! माँ, पौना कहाँ गई? बाहर खूंटिया से तो बंधी थी। लेकिन वहां तो नहीं है। वहां नहीं है तो फिर कहाँ है? तुम कहाँ चली गई थी? वो भी डोर तोड़कर। आजकल तुम बहुत शैतानी करने लगी हो। मारूं, पिटाई करूं? पौना, मैं बात तुमसे कर रही हूँ और तुम पीछे मुड़ मुड़ कर क्या देख रही हो? कौन है वहाँ? पौना मेरे पास आई थी जानकी। मैं जानता हूं तुम्हारा और पौना का रिश्ता। ये बेजुबान है, बोल नहीं सकती, लेकिन कुछ तो है जो ये मुझे बताना चाह रही है। मालिक ने इंसान के सीने में एक अद्भुत सी चीज रखी है। जानते हो वो क्या है? वो है दिल। तुमने वो कहानी तो सुनी होगी श्रवण दोस्त। कौन सी? वही, एक राक्षस था, सबको तंग करता था, परेशान करता था, आतंक मचाता था, लोगों को मार मार कर उसे अपना निवाला बनाता था। लोग बेहद परेशान थे उससे, लेकिन चाहकर भी कोई उसे मार नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि उसकी जान एक तोते में थी, और वो तोता पहाड़ की किसी खुफिया गुफा में एक पिंजरे में रखा हुआ था, जहां कोई पहुंच नहीं सकता था। याद आया, बड़ी मजेदार कहानी है वो। बस, इंसान की जान भी इसी तरह एक पिंजरे में कैद है, जिसका नाम है सीना।
और तोता? इंसान का दिल। ये दिल ही है जो इंसान को जिंदा रखता है। जब तक ये धड़कता रहता है इंसान जीवित है, और जैसे ही ये दिल थक जाता है, धड़कना बंद कर देता है, इंसान मर जाता है। लेकिन दिल धड़कना क्यों बंद कर देता है? क्योंकि मालिक पिंजरे का दरवाजा खोल देता है और तोता उड़ जाता है। उड़ जाता है? दूसरे पिंजरे की तलाश में, और मालिक उसे दूसरा पिंजरा देते हैं। ये दिल ही है दोस्त जो इंसान को दिलदार बनाता है। तभी तो जब कोई इंसान निर्दयता से व्यवहार करता है तो लोग कहते हैं कि इसके सीने में दिल ही नहीं है। जब इंसान कोई काम ठीक तरह से करता है, एकाग्र होकर करता है, तब हम कहते हैं दिल लगाकर काम कर रहा है। और जब कोई काम अनमने ढंग से किया जा रहा हो, नाराजगी से किया जा रहा हो, तो कहते हैं बेदिल से काम कर रहा है। इंसान का दिल ही उसकी पहचान है दोस्त। लोग दिल से ही जाने जाते हैं। तभी तो कहा जाता है कि ये बड़े दिल वाला है, दिल का अच्छा है, दिल का अमीर है। अगर बुरा हो तो कहा जाता है दिल का बुरा है, दिल ही नहीं है इसके पास। ये दिल ही है जो इंसान को हंसाता है। ये दिल ही है जो इंसान को रुलाता है। यही दिल कभी खुशी देता है तो यही दिल कभी गम। यही दिल है जो प्यार करना सिखाता है तो यही दिल है जो इंसान को नफरत करना सिखाता है। ये दिल ही है जो इंसान को अपने ईमान का सौदा नहीं करने देता, और यही दिल है जो इंसान को बेईमानी का पाठ पढ़ाता है। ये दिल है जो अपने प्यार को देखकर खुश होता है, और यही दिल है जो प्यार की नाकामयाबी पर तड़पता भी है। ये दिल ही है जो अपने प्यार से बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन ये दिल ही है जो कभी हालात को देखकर होंठ सी लेता है, चुप रहने पर मजबूर कर देता है। ये दिल ही है श्रवण दोस्त जो इंसान की जान होकर भी इंसान की जान लेता है। सब कुछ इसी दिल से ही है श्रवण दोस्त, दिल ही से। सबका मालिक एक है। पवना, पवना, कहाँ भाग गई थी तुम? जानकी कहाँ है? वो गई थी तुम्हें ढूंढने। आप? हाँ, मैं। वो दरअसल पवना मेरे पास आई थी। इशारा कुछ ऐसा था मानो जैसे कुछ बताना चाह रही हो। अब क्या बताना चाह रही थी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये गाय ही मुझे यहां तक लाई है। क्या बात है? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो आप समझ रहे हो लेकिन ये बेजुबान नहीं? जानकी, 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 क्या तुम भी नहीं बताओगी?
मेरी शादी कहीं और तय हो गई है। है तब इंसान को लगता है कि उसके ऊपर दुखों का पहाड़ गिर गया है। उस वक्त इंसान को बड़ी से बड़ी खुशी भी खुश नहीं कर सकती, बड़े से बड़ा दुख भी दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि दिल टूटने का गम इतना बड़ा होता है कि उसके सामने हर गम हर खुशी तुच्छ नजर आते हैं। लेकिन दिल टूटता क्यों है? जब उम्मीदें टूटती हैं, इंसान जो चाहता है वो अगर उसे नहीं मिलता तो वो मायूस होता है। जो सोचता है अगर वो नहीं होता तो उदास होता है। इंसान आस लगाकर बैठता है और जब आस पूरी नहीं होती तो दिल टूटता है। जबकि सत्य ये है श्रवण कि सब कुछ इंसान के इस जन्म और पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही होता है। उसमें मालिक का कोई कसूर नहीं होता। अगर इंसान ऐसी हालत में भी मालिक पर विश्वास कायम रखता है, श्रद्धा रखता है, भक्ति रखता है, आस्था भी रखता है, तो मालिक उसका भला करता ही है। सबका मालिक एक। द्वारिकानाथ ने जो किया अच्छा नहीं किया। उन्होंने अपमान किया है हमारे साईनाथ का। हाँ, और वो भी हम सबके सामने। साईं बाबा तो भगवान हैं, लेकिन वो लोग मानने को तैयार ही नहीं है। अरे अब तो उन्हें साईं बाबा को चंदन लगाने पर भी ऐतराज है। अरे देवा को पाखंडी कह रहा था, बहुत बुरा लगा। पाखंडी तो खुद द्वारिकानाथ है, वो क्या कहेगा बाबा को? हमें दुखी कर दिया है द्वारिकानाथ जी ने और वैद्य जी ने। महालसापति जी, साधु संतों का अपमान कोई नई बात नहीं है। वो लोग जिन्हें आस्था नहीं होती वो अपमान करते ही हैं। तो क्या स्वामी समर्थ को भी इससे गुजरना पड़ा था? क्या उनका भी विरोध हुआ था? हाँ महालसापति जी, शुरू में अलग अलग लोग उनके बारे में अलग अलग बातें किया करते थे। उस समय की बात है जब श्री स्वामी समर्थ मंगलवेढ़ा से शोलापुर आए थे। वो उस दिन श्री दत्तात्रेय के मंदिर में तभी चिंतोपंत श्री दत्तात्रेय भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में आए। लगता है कोई सिद्ध पुरुष है। हम सिद्ध पुरुष हैं या नहीं, इससे तुम्हें क्या?
जाओ, अपने रास्ते जाओ। अरे, मैंने जो सोचा इन्होंने सुन भी लिया। लगता है ये अंतर्यामी है। हम अंतर्यामी हैं या नहीं, उससे तुम्हें क्या? जाओ, अपने रास्ते जाओ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वामी महाराज, आपके दर्शन हुए और मैं धन्य हो गया। अब मुझ पर आप एक अनुग्रह कीजिए। मेरे घर पधार कर मेरा कल्याण कीजिए। अरे भाई चिंतोपंत, आओ मित्र आओ। आज अचानक मुझे कैसे याद किया? दाजीवा सोनी, आज तुम भोजन हमारे साथ कर रहे हो। आज मैं दत्त मंदिर गया था, वहां एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए, तो मैं उन्हें घर ले आया। उनके दर्शन का लाभ तुम्हें भी प्राप्त हो और साथ में बैठकर भोजन करने का, सत्संग करने का आनंद भी प्राप्त हो। चिंतोपंत, कहीं तुम इस दिगंबर बाबा को तो सिद्ध पुरुष नहीं मान रहे हो? वही तो है सिद्ध पुरुष। तुम इस दिगंबर बाबा पर विश्वास करने लगे? चिंतोपंत, ऐसे दिगंबर बाबा तो सोलापुर में रोज आते हैं। हर किसी को तुम सिद्ध पुरुष मानोगे? क्या सिद्ध पुरुष कहीं भी बैठेगा? वो कहीं भी सो जाएगा और कुछ भी खा लेगा? इस दिगंबर के साथ बैठकर भोजन करना यानी अपना धर्म भ्रष्ट करना। क्या तुम्हारे इस सिद्ध पुरुष ने स्नान किया है? छी 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 छी। चिंतोपंत, इस दिगंबर बाबा को हमारे साथ भोजन करने बिठाओगे तो लोग क्या कहेंगे? हाँ, ये तुमने ठीक किया। अब जाओ, जाकर उन्हें भोजन के लिए बुला कर लाओ। स्वामी महाराज, चलिए, भोजन तैयार है। चलो। अरे स्वामी महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा घर तो इस तरफ है, आप कहाँ जा रहे हैं?
मैं जा रहा हूं कहीं भी सोने के लिए, कहीं भी बैठने के लिए, कुछ भी खाने के लिए। अरे चिंतोपन, मुझ जैसे दिगंबर के साथ बैठकर तुम भोजन करोगे तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा ना। और मुझे तो पता ही नहीं है कि मैंने स्नान किया है या नहीं। और वैसे भी मुझ जैसे दिगंबर के साथ तुम भोजन करोगे तो लोग क्या कहेंगे? मुझे माफ कर दीजिए स्वामी महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। अब हम तुम्हारे घर में भोजन नहीं करेंगे। नहीं स्वामी महाराज, ऐसा मत कहिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुमने हमारा आसन भी अपने आसनों से अलग कर दिया है। तुम्हारे मन में हमारे बारे में संशय उत्पन्न हुआ है। हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। अब मन में कोई संशय शंका नहीं है स्वामी महाराज, कोई संदेह नहीं है। मैंने सोने की बात सुनी, बहुत बड़ी गलती की है। अब चलिए स्वामी जी, आप हमारे साथ नहीं, हम आपके साथ भोजन करेंगे। चलिए स्वामी जी। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। माँ जी, इस कलयुग में चमत्कार के बाद ही सब नमस्कार करते हैं। इसीलिए तो संत महात्मा कहते हैं कि मित्रता हमेशा अच्छे लोगों से करनी चाहिए। मित्र विवेकी होगा, ज्ञानी होगा तो हम कभी रास्ते से भटकेंगे नहीं। हमारी उन्नति और अवनति हमारे मित्रों पर ही निर्भर है। सुसंगति के कारण ही सुबुद्धि मिलती है और कुसंगति की वजह से ही कुबुद्धि। मित्र अविवेकी होता है तो घर आए मालिक को भी हम ढोंगी और पाखंडी समझते हैं। सबका मालिक एक।